ईरान ने 21 जून की सुबह अमेरिका के शक्तिशाली जासूस ड्रोन ट्राइटन को मार गिराया और कहा कि वह ईरानी क्षेत्र में था। अमेरिका इसे उकसावे का कदम मान रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की बहुत बड़ी गलती कहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये दूसरी घटना है जब अमेरिकी ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। वहीं ईरानी सेना के कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन ईरान की हवाई सीमा में था, इसलिए उसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी पर भी हमला नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी सीमा में घुसेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। जब भी चुनाव से पहले किसी देश की सीमा से तनाव की खबरें आती हैं तो मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी का शेर याद आता है। वो कुछ यूं है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। और ये शेर अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा तनातनी पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यहाँ तीसरी समत के तौर पर रूस दखल अंदाजी कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच ऐसी तनातनी कोई नई बात नहीं है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1953 में। तब अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को अपदस्थ कर पहलवी को सत्ता सौंप दी थी। मोहम्मद मोसादेक ही वो शख्स हैं जिन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी का नतीजा 1979 की ईरानी क्रांति थी। इन 40 सालों में ईरान और पश्चिम के बीच कड़वाहट खत्म नहीं हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान से 4 दशकों की असहमति का नतीजा यह मिला कि ना तो ईरान ने घुटने टेके और ना इलाके में शांति स्थापित हुई। यहां तक कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से दुश्मनी और बढ़ गई। क्रांति के परिणामों के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में लेकर 52 अमेरिकी नागरिकों को 1 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा था। इन सब के बीच सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक युद्ध चला। इसमें लगभग 5 लाख ईरानी और इराकी सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। माना जाता है कि इराक ने इस युद्ध के दौरान ईरान पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। यही वो समय था जब ईरान ने परमाणु बम की संभावनाओं की तलाश शुरू की थी। बराक ओबामा के समय में दोनों देशों ने 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही एक तरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। साथ ही ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी लगा दिए। ट्रंप ने न केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाए बल्कि दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इस देश के साथ व्यापार करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच भी मतभेद सामने आ गए। अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव सामने आया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना और साजो सामान की तैनाती की है। इसके साथ ही इराक में मौजूद अपने गैर महत्वपूर्ण राजनयिक कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी है। इराक के साथ युद्ध के बाद ईरान ने अपनी सैन्य शक्तियों में काफी इजाफा किया है। दोनों देश आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस हैं और अगर जंग हुई तो उसे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर इसका नतीजा कितना विध्वंसक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी भयावह लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।